दोस्तों, ब्रिटेन अमेरिका जैसे देश डीआरडीओ को 10 साल पहले की डीआरडीओ की तरह देख रहे हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की ताकतों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और डीआरडीओ का मजाक भी बनाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर डीआरडीओ अपने कार्यों के द्वारा उनकी बोलती बंद कर देता है। अब एक बार फिर से डीआरडीओ की ओर से क्वांटम हथियारों के निर्माण की शुरुआती खबर आई है, जिससे अमेरिका भी हैरान हो गया है। वहीं अगर अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो ये देश बस भारत को अपने हथियारों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, और जब डीआरडीओ इनसे टेक्नोलॉजी साझा करने की बात करता है तो ये मुकर जाते हैं। भारत की ओर से अभी कुछ महीने पहले अमेरिका से MQ-9 ड्रोन टेक्नोलॉजी साझा करने की अपील की गई थी, लेकिन अमेरिका ने इस बात के चलते टेक्नोलॉजी साझा करने से इनकार कर दिया कि कहीं भारत रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके MQ-9 ड्रोन से ज्यादा शक्तिशाली ड्रोन का निर्माण न कर ले। वहीं ब्रिटेन भी भारत के डीआरडीओ का एमका को लेकर जमकर खिल्लियां उड़ाया करता था और ब्रिटेन का मानना था कि डीआरडीओ एमका विमान को ताकतवर नहीं बना सकता। लेकिन जब डीआरडीओ की ओर से इस विमान में मिसाइल की जगह इलेक्ट्रिक वेपन का उपयोग करने की खबर सामने आई तो कुछ दिन बाद ब्रिटेन भी एमका के निर्माण के मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। दरअसल दुनिया पूरी तरीके से बदल रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और अगर अपने पास ताकतवर हथियार और ताकतवर सेना नहीं है तो कोई भी देश मदद करने के लिए आगे नहीं आता। अब इसी को देखते हुए कई देश क्वांटम हथियार बनाने की जद्दोजहद में लग चुके हैं। कुछ साल पहले तक किसी भी नए हथियार के निर्माण की जब भी कोई शुरुआत होती थी तो उसमें रूस अमेरिका जैसे देश को आगे देखा जाता था। लेकिन बीते 2-3 सालों में जिस तरीके से डीआरडीओ की ओर से काम किया गया है, उसके चलते भारत पर भी दुनिया की नजरें लगातार टिकती जा रही है। उधर जैसे ही रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच क्वांटम हथियार के निर्माण की खबर सामने आई तो डीआरडीओ ने अपने क्वांटम हथियार के निर्माण की स्थिति की खबर देकर शक्तिशाली देशों को हैरान कर दिया है। किसी को ये नहीं पता था कि भारत भी क्वांटम हथियार का निर्माण कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से चीन के द्वारा भारत पर साइबर अटैक का खतरा बना रहता है, उस लिहाज से क्वांटम हथियार को हासिल करना भारत की सबसे बड़ी वरीयता बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब दुनिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली गई है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर पूरी तरह से हथियार निर्माण, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम, संवेदनशील रक्षा क्षेत्र में शुरू हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से शक्ति संतुलन को ही बदल कर रख देगी। लिहाजा सामरिक विकास में क्वांटम टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अरबों डॉलर का खर्च किया जा रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के 3 प्रमुख क्षेत्र में कंप्यूटरिंग, कम्युनिकेशन और सेंसिंग है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को विकसित करना काफी महंगा है, और इस वक्त दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी का खर्च उठा सकते हैं और जिनके पास टेक्नोलॉजी के लिए संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी जानकारी मौजूद है। इनमें से एक भारत भी है। इस वक्त रूस, भारत, जापान, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण क्वांटम अनुसंधान और विकास कार्यक्रम स्थापित किए हैं। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन इस हथियार के निर्माण पर जल्दबाजी दिखा रहे हैं। तो वहीं पर भारत ने भी अपने इस प्रोजेक्ट की जानकारी देकर अमेरिका के अंदर सनसनी फैला दी है। इन विकसित देशों की तुलना में भारत ने पीछे से क्वांटम हथियारों के निर्माण का काम शुरू किया था, लेकिन इस वक्त चीन और अमेरिका के बराबरी पर भारत पहुंच चुका है। लिहाजा ये रेस अब आगे और तेज बढ़ती जा रही है। साल 2015 में अमेरिका क्वांटम टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा निवेशक था, जिसने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस टेक्नोलॉजी के विकास पर खर्च किए थे। वहीं पर साल 2021 में अमेरिका का बजट बढ़कर 2.1 अरब डॉलर हो गया था, तो उधर साल 2015 के आसपास चीन का बजट करीब 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लेकिन साल 2021 में चीन ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए अपने बजट में बेतहासा वृद्धि कर दी और चीन ने बजट बढ़ाकर 13 अरब डॉलर कर दिया, यानी अमेरिका से कई गुना ज्यादा। यानी आसानी से समझे तो चीन क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्वांटम हथियारों का भारत भी अपने सीमित संसाधनों में क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बिना किसी और देश के सहयोग से काम कर रहा है, और भारत में इसरो और डीआरडीओ के पास क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम है, जिसने पिछले साल क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज भेजने में कामयाबी हासिल की थी। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। पिछले साल मार्च के महीने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का कामयाब परीक्षण किया था। इसका मतलब यह है कि इसरो ने प्रकाश कणों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज भेजने में कामयाबी हासिल पा ली है। यानी अब एक जगह से दूसरी जगह तक प्रकाश कण फोटोन के जरिए गुप्त संदेश भेज सकेंगे, और हैकर्स कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले वो मैसेज को नहीं पढ़ सकते। सबसे खास बात यह है कि इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को खुद से ही डिजाइन और निर्माण किया है। इसरो का ये टेक्नोलॉजी शुद्ध स्वदेशी, यानी इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। बहरहाल दोस्तों, दुनिया के देश अब भारत में बन रहे हथियारों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि अमेरिका भी अपनी खुफिया नजर भारत पर बनाए रखता है और भारत के एक एक सीक्रेट मिशन की जानकारी इकट्ठा
इकट्ठा करता रहता है। अमेरिका के सीक्रेट जानकारी इकट्ठा ही नहीं करता बल्कि उनका खुलासा भी कर देता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की डीआरडीओ और इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।